Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your biology teacher here. I'm here to continue your topic heredity, and the next topic is dihybrid cross. In the previous lecture, I have told you about monohybrid cross, in which only one character is involved, and the character was that the height of the plant, and the two outcomes was there, and tallness and dwarfness. And now here are two characters involved. It involves the inheritance of two pairs of contrasting character at the same time by crossing between two organisms of a species. यहाँ हमने टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं. इसमें हमने क्या लिया है, हमें राउंड और येलो सीड्स लिए हैं और दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिए हैं. इसमें हमें 4 आउटकम्स मिलेंगे. राउंड येलो मिलेंगे, हमें रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे, राउंड ग्रीन भी मिलेंगे और रिंकल्ड येलो भी मिलेंगे. लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लिए हैं, ही क्रॉस प्योर लाइन plants having round yellow seeds with pure line plants having wrinkled green seeds. Then in F1 generation he obtained only राउंड एंड येलो सीड्स. उसे फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, राउंड और येलो सीड्स ही मिले. तो करेक्टर जो हुआ ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट, मतलब सिर्फ हमें एक ही पेरेंट का करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखा दिया. दैट मीन्स दैट इज डोमिनेंट करेक्टर. एंड ही रेज द प्लांट फ्रॉम सीड्स ऑफ F1 जनरेशन. उसने F1 जनरेशन के प्लांट्स को ग्रो कराया और उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन कराया टू ऑब्टेन F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन में मिले हमें 4 टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर ऑफ सीड्स जो हमें जो हमें मिले. तो द कॉम्बिनेशन ऑब्टेन वर इन डेफिनेट फिनोटाइपिक रेशियो. एग्जाम्पल 9 जो मिले वो राउंड येलो मिले, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन. तो हमें 4 तरह के हमें वहाँ पर आउटकम्स दिखाई दिए. एंड दिस फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सीड्स इन F2 जनरेशन 9:3:3:1 इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस. देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो on the basis of the results of dihybrid cross, Mendel concluded that though the two pairs of original characters ने क्या क्या 2 पेयर जो थे ओरिजिनल कैरेक्टर्स के सीड शेप एंड कलर कंबाइन किए इन द F2 जनरेशन में, दे सेपरेटेड एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली. उसे ये पता चला कि ये दोनों जो हैं कैरेक्टर जो हैं इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं इन सब्सिक्वेंट जनरेशन में. दिस लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इससे सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें पता चलता है. और ये लॉ हमें क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट दैट इन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more traits at a time, the factor responsible for each pair of trait separate and combine independently at the time of gamete formation. ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ हमेशा येलो ही जाएगा या रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन ही जाएगा. ग्रीन रिंकल के साथ रिंकल ग्रीन भी है, रिंकल येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है और राउंड येलो भी है. इससे ये पता चलता है कि ये जो है इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, किसी के साथ भी बाइंड नहीं है. यहाँ दिखाया गया है, देखिए बहुत अच्छे से. तो जो पी प्लांट है विच हैव द फिनोटाइपिक राउंड येलो सीड्स आर प्रेजेंटेड एज RRYY. R इज द डोमिनेंट जीन फॉर द राउंड शेप एंड Y इज द डोमिनेंट जीन फॉर द येलो कलर. येलो कलर के लिए Y है कैपिटल Y एंड कैपिटल R जो है वो राउंड के लिए है. तो द पेरेंट प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स फिनोटाइपिक हैव स्मॉल r स्मॉल y जीन कॉम्बिनेशन. तो स्मॉल r इज द रेसेसिव जीन फॉर रिंकल्ड शेप एंड ऑफ सीड्स एंड वेयर एज द स्मॉल y इज द रेसेसिव जीन फॉर ग्रीन कलर. A dihybrid cross between plants having round yellow seeds capital R capital Y and plants having wrinkled green seed small r small y can be worked out as given figure. देखिए गिवन फिगर दी गई है यहाँ पर, इससे हम इजीली बता सकते हैं कि किस तरीके से. यहाँ कॉम्बिनेशन यहाँ हमने सबसे पहले क्या लिया, देख ली प्योर लाइन ब्रीडिंग ली. येलो हमें दिखाई दे रहा है, हमने ग्रीन लिया, ग्रीन रिंकल्ड, और इनको हमने इनके गैमीट्स बनाए. तो गैमीट्स आपको पता है हाफ हो जाता है. तो इसमें जब गैमीट्स बने कैपिटल I कैपिटल R स्मॉल r, तो जब ये गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन मिली कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, तो हमें राउंड येलो मतलब हमें यहाँ पर एक ही पेरेंट के कैरेक्टर शो हो रहे हैं, तो दूसरे के कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं. तो दूसरे कैरेक्टर कहाँ गया, ऐसा नहीं है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये आया तो ज़रूर है, बट ये रेसेसिव होने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है. लेकिन उसमें क्या क्या सेल्फिंग कराई, मतलब कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स आए हैं उन्हीं की सेल्फिंग करा दी. देखिए एक यहाँ रखा है, एक हॉरिजॉन्टली, एक यहाँ वर्टिकली रखा गया है, और इनको हमने कॉम्बिनेशन कराया. तो हमें किस तरह के मिले, 9 मिले, 16 में से 9 हमें येलो राउंड मिले,
16 में से 3 हमें ग्रीन राउंड मिले, 16 में से 3 हमें येलो रिंकल मिले एंड 16 में से 1 हमें ग्रीन रिंकल मिले। तो ये हमें इससे ये पता चलता है कि फिनोटिपिक रेशियो जो हुआ इनका 9:3:1 हुआ और जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ 1:1, 2:4:2, 1:1। तो ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इसका अलग होता है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिलेटेड इससे, आप पूछ सकते हैं कॉल करके, कुछ भी समझ में ना आए आप पूछ लीजिएगा।